जय माता दी दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने घर में नियमित पूजा और कम समय में कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, नियमित पूजा के दौरान इन 3 विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। नियमित पूजा के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं, लेकिन इन बातों को ध्यान हर किसी को रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा अगर सही नियम के साथ ही किया जाए तो उसका पूरा फल प्राप्त होता है। वहीं अगर इस दौरान कुछ गलतियां हो जाए तो उसका फल क्षीण हो जाता। तो आइए रोजाना पूजा के नियमों को जान लेते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है और लोग प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं। लोग रोजाना पूजा करके भगवान के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं, लेकिन इसके कुछ नियम हैं जिनका पालन बहुत कम लोग सही तरीके से करते हैं। हालांकि ये गलतियां अनजाने में होती है। नियमित पूजा से जुड़े हुए नियमों का वर्णन ज्योतिष शास्त्र में विस्तार से किया गया है। अगर इन नियमों का पालन सही ढंग से किया जाए तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता। तो आइए जानते हैं उन बातों को जो हमें पूजा के दौरान विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले पूजा से पहले घर व मंदिर की जरूर सफाई करना चाहिए। रोजाना की पूजा में पवित्रता का खास ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो मन की पवित्रता हो या फिर घर की। ऐसा कहा जाता है कि पूजा से पहले अपने पूरे घर व मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए अपने घर को हमेशा स्वच्छ रखें, पूजा मंदिर को भी स्वच्छ रखें। उसके बाद ही अपने घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें और हो सके तो अपने पूजा घर के मंदिर को रंगोली या फूलों से अवश्य सजाएं। और दोस्तों, जब भी अपने घर के मंदिर में पूजा करें तो हो सके आप बिना आसन के पूजा ना करें। कोई भी पूजा बिना आसन के पूर्ण नहीं मानी जाती, इसलिए रोजाना होने वाली पूजा आसन पर बैठकर ही करना चाहिए, जिसका जिक्र शास्त्रों में भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि खड़े होकर या फिर आसन के बिना पूजा फलदायी नहीं रहती है। ऐसे में कोशिश करें कि आपके पास खुद का एक आसन हो ताकि आप पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त कर सके। फिर पूजा के बाद आप आसन को जरूर हटा दें। ऐसा माना जाता है कि पूजा करने के बाद आसन जरूर हटा देना चाहिए। ऐसा न करने पर पूजा में दोष लगता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप इस दोष से मुक्त रहें तो आपको आसन यूं ही पड़ा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि इसका नियम भी आसन उठाने से पहले आसन के नीचे जल छिड़के और फिर उसे उठाएं। तो दोस्तों, अगर संभव हो तो आप आसन पर बैठकर ही अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं का पूजन करें। बहुत ही अच्छा माना जाता है अगर आपके पास ऐसी सुविधा है तो। अगर नहीं सुविधा है तो आप जिस तरह से आपके घर में सुविधा आप उसी तरह से ही पूजा करें, लेकिन अगर सुविधा है तो आप बैठ के आसन पे अगर पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और दोस्तों, आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है फूलों को, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र बर्तन में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर सभी देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। तांबे के बर्तन में चंदन, घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं उन्हें आर्थिक परेशानी होती है। दोस्तों, पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर ही करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। और अपने घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाना चाहिए। एक घी का दीपक और एक तेल का जलाना चाहिए। इसे कहते हैं कि बहुत ही अच्छा रहता है, सुख समृद्धि बनी रहती है। और पूजन करने के बाद आरती पूर्ण होने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए और जो दीपक आप जलाए हैं उससे आरती लेनी चाहिए। पूरे घर में सभी सदस्यों को आरती दिखानी चाहिए। इससे सब भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें कि भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार आरती कर। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती जरूर करनी चाहिए। और पूजा घर में मूर्तियां 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक ही होनी चाहिए। दोस्तों, अपने घर के मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें, जैसे उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां न रखें एवं खंडित, जली कटी फोटो और
कांच तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित मानी गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है, टूट जाती है, उसे पूजा के स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं मानी जाती है और मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि भी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि न रखें। उन्हें घर के किसी दक्षिण दिशान नैतृष्य कोण में स्थापित कर दें। विष्णु जी की 4, गणेश जी की 3, सूर्य की 7, दुर्गा की 1 एवं शिव की आधी परिक्रमा कर सकते हैं आप पूजा के दौरान। तो दोस्तों, आप अपने घर के नियमित पूजा में कुछ कुछ इन बातों का ध्यान रखें। आप सर्वप्रथम अपने घर की मंदिर की साफ सफाई कर लें। फिर उसके बाद अपने सभी देवताओं को, देवी देवताओं को आप किसी स्वच्छ कपड़े से साफ करें, पोंछ लें। फिर सभी फोटो को टीका वगैरह लगा दें। फिर सभी लोग को फूल अर्पित करें। फूल हो सके तो अगर ताज़े मिले तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो बाज़ार से भी फूल मिलते हैं तो आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में आप सुबह में दीपक प्रज्वलित जरूर करें। और सभी देवी देवताओं को आप टीका जरूर लगाएं। सभी देवता को आप लाल रंग के टीका लगाएं और जितनी देवियां हैं उन्हें सिंदूर का टीका लगाएं और माथे पर कभी भी तिलक लगाकर ही अपने घर के मंदिर में पूजा करें। और जो भी आप देवी देवताओं के चरणों में भी थोड़ा सा टीका जरूर लगाएं। अपने घर के मंदिर में जितने भी देवताओं की प्रतिमा है उनके चरणों में भी थोड़ा लाल रंग का जो रोली रहता है उसे लगा के आप अपने माथे से लगा लें। इससे उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और हो सके तो जिस दिन की आप पूजा करनी रहती आप उस तरह से सभी देवी देवताओं के सामने उसी हिसाब से आप एक दीपक और प्रज्वलित कर सकते। जैसे कोई फेस्टिवल आ गया तो आप अलग अलग प्रतिमा के सामने आप दीपक जलाकर रख सकते हैं। इस तरह से आप घर में आप प्रतिदिन भोग जरूर लगाएं। मिश्री का आप भोग लगा सकते हैं और एक लोटा जल जरूर रखें। छोटे से लोटे में, छोटे से पात्र है जो लोटे का, उसमें आप स्वच्छ जल भर कर रख दें मंदिर में। और कभी भी मंदिर को खाली नहीं रखना चाहिए, कुछ न कुछ प्रसाद या फिर जल जरूर रखना चाहिए। दीपक जलाते समय भी ये ध्यान दें कि आप दीपक के नीचे थोड़ा चावल या फूल वगैरह जरूर भी डाल दे, तो हो सके तो डाल दे तो अच्छा रहता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। और आप ध्यान दें कि जब भी आप पूजा शुरू करें तो सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः आप इस तरह से गणेश भगवान को प्रणाम करके ही अपनी पूजा को आप शुरू करें। तो ध्यान दें कि जब भी आप पूजा करें तो पहले घंटी बजाकर आप अपने सभी देवी देवताओं को जागृत कर लें, उन्हें जगा लें, उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद ही आप सभी फोटो को पोछें, मंदिर को पोछें, साफ सुथरा करके आप अपने घर के मंदिर में पूजा शुरू करें। तो आप घंटी बजाने के बाद पूजा करें, आरती करें, दीपक जलाएं, उन्हें भोग लगाएं। इस तरह से आप प्रतिदिन थोड़े समय में ही आप प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं। इससे आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अपने गलती के लिए फिर क्षमा प्रार्थना जरूर करें। तो दोस्तों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे।